और ये हमारा अनायन है, ठीक है। तो पहले हम कटायन को लिखेंगे, फिर हम अनायन को लिखेंगे। अब ये जो कटायन है ना, इसके अंदर कोबाल्ट इज द मेटल और ये लीगेंड है। सो पहले हम लिखते हैं लीगेंड का नाम। तो 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, तो 6 अमोनिया को आप लिख दोगे हेक्सा। हेक्सा, और अमोनिया को बोलते हैं अमीन, AMMINE, हेक्सा अमीन। तो AMMINE, हेक्सा अमीन। अब ये अपना कोबाल्ट है, तो हेक्सा अमीन, फिर आप लिखोगे कोबाल्ट। अच्छा, नेक्स्ट रूल्स ऑर्डर में भी लिखाऊंगी, पर साथ साथ एग्जांपल से भी समझा रही हूँ। जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, तो फिर आप लोग इस तरह करके रोमन वाला जो 3 होता है ना, वैसा वाला 3 लिख दोगे, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3, और उसके बाद क्लोराइड। ये जो क्लोराइड है ना, ये ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पर कोबाल्ट पर +3 चार्ज है, अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, तो ये क्लोराइड के 3 ही होंगे, तो हमें वो ट्राई क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली सिर्फ क्लोराइड लिख सकते हो। ओके, सो ये हो गया अपना हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके, दूसरा एग्जांपल करें, ये वाला समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट इज K2 बाहर कर दिया, प्लैटिनम Cl6, ठीक है। अच्छा, ये है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसके अंदर देखो, पोटेशियम जो है इधर बाहर है, कटायन है, और ये वाला अपना दिस इज द कटायन वाला एंड दिस इज द अनायन, ठीक है। इसमें समझो, पोटेशियम है, मैंने कहा कटायन पहले लिखना है, तो पहले आप लिख दोगे पोटेशियम, POTASSIUM, पोटेशियम। अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए चलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स को देखो। तो क्लोरीन के 6 है, तो फिर हेक्सा क्लोराइडो, हेक्सा क्लोराइडो। और अब ये जो प्लैटिनम है ना बच्चों, इस प्लैटिनम को ऑब्जर्व करना, यहाँ पर पोटेशियम का +1 होता है, पोटेशियम की तो वैलेंसी फिक्स होती है हमेशा, एल्कली मेटल्स की +1 ही होती है, और इसका × 2 कर देंगे क्योंकि 2 है, तो यहाँ पर पोटेशियम का चार्ज है +2, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स टोटल कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल है, तो कॉम्प्लेक्स पे कितना हो जाएगा, -2, इज दैट राइट? अगर ये -2 हुआ तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा ना, क्योंकि आप ऐसे समझो पोटेशियम का +1 है, तो 2 × +1, प्लैटिनम का x, क्लोरीन का है 6 क्लोरीन एटम्स × -1 इज इक्वल टू 0, तो 2 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x - 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। ऑलराइट, प्लैटिनम कैसे +4 हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस मैम। गुड। तो अब एक और रूल, वो रूल मैं आगे भी बताऊंगी, लेकिन ये वाला एग्जांपल में आ गया। तो देखो, जब भी जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, अगर वो पॉजिटिव हो, जैसे फर्स्ट वाले केस में कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव था, तो कोबाल्ट को तो हमने कोबाल्ट ही लिखा, ठीक है। पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो, तो हम कोबाल्ट को, जो ट्रांजिशन मेटल है ना, उसको कोबाल्ट ही लिखते हैं। लेकिन अगर जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो आप प्लैटिनम नहीं लिखोगे, आप प्लैटिनम को कर दोगे प्लैटिनेट, PLATINATE, प्लैटिनेट, और ब्रैकेट में लिख दोगे 4। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एग्जांपल में जैसे था वो पॉजिटिव या न्यूट्रल हो, तब तो आप उसको कोबाल्ट ही लिखते हो। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो, तो आप ट्रांजिशन मेटल को प्लैटिनेट कर दोगे, मतलब जो भी मेटल्स के होते हैं उसका मैं वो लिखवा रही हूँ टेबल,
तो आप उसको प्लैटिनेट कर दोगे। और अगेन फिर से साथ में ब्रैकेट में 4 लिख दो क्योंकि इसकी वैलेंसी +4 है ना, तो 4 लिख दो। अच्छा, एक और बात मैम। हाँ मैम, ट्रांजिशन मेटल को हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल को हिंदी में बेटा जो ये वाले होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये वाले यस मैम। ट्रांजिशन मेटल्स की हिंदी में 1 सेकंड बता देती हूँ। सॉरी, हाँ मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, वेरी सॉरी बच्चों। मैं अभी आपको 1 सेकंड में चेक करके बताती हूँ। ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जो हमारे डी ब्लॉक के होते हैं, संक्रमण धातु। ठीक है करीना? यस मैम। है ना? जो ये वाले होते हैं बेटा डी ब्लॉक वाले, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और ऐसे ही स्कैंडियम के नीचे आ जाएगा यट्रियम, लैंथनम, और टाइटेनियम बने, टाइटेनियम के नीचे आ जाएगा जर्कोनियम, हाफनियम, जो ये वाले जो बीच के आते हैं डी ब्लॉक वाले। ठीक है? एक और चीज इसके अंदर ना, जब जैसे मैंने ये लिखा ना, देखो एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि मैम कोबाल्ट मेटल है, पोटेशियम मेटल है और प्लैटिनम मेटल है, आपने कोबाल्ट के लिए तो रोमन में लिखा 2, प्लैटिनम के लिए तो लिखा रोमन नंबर में 4, लेकिन पोटेशियम के लिए नहीं लिखा, क्योंकि पोटेशियम तो अपना अल्कली मेटल है ना ग्रुप 1 का, तो उसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी तो वैलेंसी हमेशा ही फिक्स्ड है कि अल्कली वाले की तो हमेशा ही वैलेंसी +1 होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तो हमेशा ही वैलेंसी +2 होती है। तो उसके लिए हम लोग जो है ना वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखते, तो ये बीच वाले होते हैं ना संक्रमण धातु, संक्रमण धातु के लिए लिखेंगे हम 3 है, 4 है, क्योंकि इनकी तो वेरी भी करती है, आयरन की कभी 2 होती है, कभी 3 होती है, प्लैटिनम का 4 वाला एग्जांपल देख लो, 2 वाला भी देख सकते हो, निकल का 2 वाला भी देखोगे, 0 वाला भी देखोगे। गॉट इट? दिव्यांशु क्लियर बेटा? यस मैम। गुड, चलो फिर अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट, नोट डाउन कर लो। नेमिंग ऑफ हो गया। अच्छा, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स मैंने आपको बता दिया था। अब जैसे मैंने यहाँ पर प्लैटिनम का प्लैटिनेट किया ना, तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर रूल नंबर 2, ठीक है, रूल नंबर 2, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स बच्चों मैंने प्रीवियस क्लास में समझा दी थी। ठीक है, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बट तुमको मैं छोटा सा ऐसे ट्रिक ही बता देती हूँ। अगर कहीं पर आइड हो, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, आइड को कर दो आइडो, आइट है अगर, सल्फाइट, नाइट्राइट, तो आइट को कर दो आइटो, और ऐसे ही 8 है अगर, सल्फेट, नाइट्रेट, 8 को कर दो एटो। ये ट्रिक है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। ठीक है, लिगेंड्स का हो गया, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। नंबर 3, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। सो इसका रूल लिख लेते हैं, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, इधर मेटल लिख लिया, इधर इफ कॉम्प्लेक्स इज कटायन या न्यूट्रल, और इधर इफ कॉम्प्लेक्स इज अनायन। एग्जाम्पल से बताती हूँ, जैसे पीटी, अगर कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या न्यूट्रल है, तो वो पीटी का प्लैटिनम ही रहेगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स अनायन है, मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो हो जाएगा प्लैटिनेट। ठीक है, और ऐसे मैं साथ साथ लिख देती हूँ, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम की जगह हो जाएगा एल्यूमिनेट, क्रोमियम, और क्रोमियम की जगह हो जाएगा
क्रोमेट, साथ साथ लिखते रहना। हाँ, Mn, मैंगनीज, और मैंगनीज का हो जाएगा मैंगनेट, ठीक है, और जिंक, जिंकेट, बोरॉन, बोरेट। लिख लिया क्या? मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं? डन मैम। मैम। ओके, Cu, कॉपर, क्यूप्रेट, निकल, निकलेट, गोल्ड, ऑरेट, Hg इज मर्क्यूरी, हाइड्रागायरम होता है इसका लैटिन नेम, इसलिए हम Hg बोलते हैं, सिंबल लिखते हैं मर्क्यूरी, मर्क्यूरेट, Pd, पैलेडियम, पैलेडेट, Ag, सिल्वर, और अर्जेंटम होता है इसका लैटिन नेम, इसलिए Ag लिखते हैं। तो इधर तो सिल्वर ही लिखते हैं अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो, और अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो तो अर्जेंटेट, ठीक है। वी विल रेफर टू दिस टेबल, इस टेबल को हम लोग रेफर करेंगे जब हमको कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे। टाइटेनियम, टाइटनेट, सारे कोबाल्ट लिखा था शायद, कोबाल्ट, कोबाल्टेट, ठीक है। आई थिंक ये है बच्चों, और कोई आया तो हम लोग साथ साथ कर लेंगे। तो आपको हमने जो रूल्स, सबसे पहले कटायन को लिखो, रूल नंबर 1, लीगेंड्स की नेमिंग आप लोगों को आ गई। उसके बाद जो ये सेंट्रल एटम है उसकी नेमिंग आ गई, ठीक है। और रूल नंबर 3 हो गया, रूल नंबर 4 चेक कर लो, रूल नंबर 2 और 3, हाँ। रूल नंबर 4 की ऑक्सीडेशन नंबर of central metal atom या फिर ion has to be written in Roman number, ठीक है। एक रूल मैंने और बताया था कि रूल नंबर 5 और 6 ऐसे करके लिख देती हूँ, यूज प्रीफिक्स। बच्चों आज भी स्टूडियो बिजी था, आई होप आप लोग को ये वाली क्लास में मुश्किल तो नहीं होती ना? नो मैम। है ना, चलता है ना। आज भी स्टूडियो ना बिजी था, उसमें दूसरी क्लासेस चल रही थी, तो इसलिए मुझे फिर बोला गया कि मैं इधर ऑनलाइन लैपटॉप से क्लास ले लूं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच बच्चों एडजस्ट करने के लिए। हमको प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब नाम से पहले, जैसे मेरा विदिशा से नाम से पहले मिसेस लगाना होगा, तो वो प्रीफिक्स नाम जो पहले आता है। तो जैसे 6 क्लोरीन है तो आप हेक्सा क्लोराइडो जैसे लिखा, तो डाई, ट्राई, हेक्सा, टेट्रा, इस तरह के प्रीफिक्स यूज करते हैं टू इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ दैट ligand
ठीक है बच्चों। और छठा रूल ये है कि यूज प्रीफिक्स बिस ट्रिस। बिस 2 के लिए, ट्रिस 3 के लिए, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, हेक्साकिस एक्सेट्रा। व्हेन लीगेंड के नेम में ही नंबर है, व्हेन लीगेंड हैज numerical prefix in its name, numerical prefix in its name। ठीक है, ये अपने रूल है। अब हम तसल्ली से कम जो है ना 20-25 एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे, सारे के सारे नेम्स लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है मैम इन इट, क्या बेटा फिर से बोल। मैम प्रीफिक्स इन इट के बाद नेम। 6th रूल में कह रही है बच्चे, नेम। 5th रूल में बोला है मैंने कि प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा, ये सारे हम यूज कर सकते हैं इंडिकेट करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ दैट लीगेंड प्रेजेंट है। और अगर हम लोग का जो जैसे ना वो वाला था इथेन 1,2 डायमीन, तो उसमें खुद ही में अगर नंबर आ रहा है तो उसके लिए आप बिस, ट्रिस, टेट्राकिस ये वाला यूज करोगे। ठीक है, यस मैम। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलो ओके। सो नेक्स्ट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, नंबर 1 पहला है Cu NH3 4 SO4। पहले कटायन का नाम लिखना है, फिर अनायन का नाम लिखना है। कॉपर के साथ 4 अमोनिया है। ठीक है, पहले ये लिखेंगे। अब मुझे बताओ इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना होगा, पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज +2 और सल्फेट का -2, तभी तो ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। इज दैट राइट? यस मैम। यस मैम। ओके, सो टेट्रा मीन कॉपर सल्फेट। यस, वेरी गुड। सो टेट्रा, देखो टेट्रा का ए को भी आप लिखोगे और उसके बाद अमीन है तो उसका भी ए लिखोगे, तो डबल ए आएंगे। ठीक है, और अमीन कॉपर और 2 चार्ज है उसका 2 सल्फेट। ओके, वेरी गुड दिव्यांशु। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। अब मैं ना 4-5 क्वेश्चन दे रही हूँ और तुम लोग लाइन से लिखते जाओ।
बच्चों मैंने यहाँ पर डीएमजी लिखा है। डीएमजी की फुल फॉर्म होती है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो। ठीक है, ग्लाइऑक्साइम होता है तो उसका ऑक्सीमेटो आयन। ठीक है, तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम एटो आयन। देखो यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है तो ये डाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, और देखो इसके नाम में ही डाई मिथाइल आ रहा है, मतलब नंबर आ रहा है, और टोटल इसके 2 है, तो यहाँ पर आपको बिस बिस यूज करना होगा। ठीक है, बस सोचना, तब तक मैं नेक्स्ट एग्जांपल भी लिख रही हूँ। प्लैटिनम इस पेज पे इतनी जगह है, 2 मिनट करो फिर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। चल शुरू कर ले। सेकंड का ma'am. नाम बताओ प्लीज, सेकंड वाले का क्या होगा बच्चों? डाइअमीन सिल्वर क्लोराइड। क्लोराइड। हाँ, और जो डाई अमीन है सिल्वर 1 क्लोराइड। डाई अमीन सिल्वर 1 कैसा है? 1 क्लोराइड। 1 कैसे आया? ओके, सो 1। देखो अमोनिया तो न्यूट्रल है, अमोनिया की वजह से नो चार्ज। ठीक है ना? अगर आई होप आप लोग को याद हो, अगर बाय चांस याद ना हो तो मुझे बताना, मैं टेबल बनाकर लिखा दूं सारे के सारे कौन से वाले न्यूट्रल लीगेंड्स होते हैं, कौन से वाले लीगेंड्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कौन से वाले लीगेंड्स पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं। जैसे नाइट्रोसिल वाला था, नाइट्रोनियम आयन वाला, तो कुछ लीगेंड्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ लीगेंड्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कुछ लीगेंड्स न्यूट्रल होते हैं। यहाँ अमोनिया न्यूट्रल है तो अमोनिया की वजह से नो चार्ज। अभी एक सिल्वर है एक क्लोरीन है, Cl पे तो -1 होता ही है, तो फिर सिल्वर पे हो जाएगा, तो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स है उसका चार्ज हो गया +1। ओके अमोनिया, करीना क्लियर? यस मैम। गुड। अभी सेकंड वाले का बताओ बच्चों क्या हो सकता है? DMG is a didentate ligand, but it is also neutral. सॉरी नेगेटिवली चार्ज, सॉरी एक वो है तो नेगेटिवली चार्ज है, और इस पे एक पर -1 चार्ज है। अगर ये 2 है तो ओवरऑल इसका चार्ज -2 हुआ ना, क्योंकि एक का -1 है तो 2 की वजह से -2, और यहाँ पर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो निकल पर होगा +2। करेक्ट? अब इस पहले ये लीगेंड लिखते हैं, फिर सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं। ये लीगेंड है ये, और इसी के नाम में डाई आ रहा है, डाई। अभी ना 2 बार डाई डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो ऐसा लिखना अच्छा नहीं लगेगा कि 2 बार डाई डाई लिखे, तो हम उसकी जगह जब भी लीगेंड के नाम में ही नंबर वाला हो, डाई ट्राई कुछ हो, तो हम लोग यूज कर देते हैं वर्ड बिस, BIS बिस। और बिस के बाद आप ब्रैकेट खोलोगे बच्चों, और उसके बाद लिख दोगे डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ऑक्सीमेटो। अब ब्रैकेट क्लोज। अब लिखोगे इसके बाद निकल, और निकल के ऊपर चार्ज कितना है 2, तो रोमन नंबर वाला 2। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपने बिस का भी एग्जाम्पल देख लिया। नेक्स्ट ये वाला सोचो प्लीज। डाइअमीन प्लेटिनम क्लोराइडो। टेट्राक्लोराइडो प्लैटिनम 4। क्लोरीन की वजह से -1 है, इंटू 4 कर लेंगे क्योंकि 4 है, अमोनिया तो 0 है, तो प्लैटिनम का +4 हो गया। अच्छा अभी अमोनिया भी और क्लोरीन भी है। अमोनिया वाला अमीन ए से शुरू होता है, क्लोरीन का सी से शुरू होता है, तो अल्फाबेटिकली देखोगे आप कि अमोनिया का ए पहले आता है और क्लोरीन का सी बाद में आता है, तो फिर डाई अमीन टेट्रा क्लोराइडो
ये मीन टेट्राक्लोराइडो प्लैटिनम, यहाँ पर भी प्लैटिनेट नहीं हुआ क्योंकि ओवरऑल द कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल, कॉम्प्लेक्स कोई चार्ज नहीं है। सो प्लैटिनम और उसके साथ ब्रैकेट में, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ू, ओके। अब एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल इज नंबर 5, एसिड वाला। एसिड वाला मतलब कि जैसे सपोज लेट्स से H4 प्लैटिनम CN6 ऐसे करके है बच्चों। तो ना ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स है, दिस इज एक्चुअली एन एसिड। कैसे, यहाँ देखो हाइड्रोजन के 4 है, जैसे HCl नहीं होता अपना, HCl, H2SO4, वो H से ही शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर ये H से ही शुरू होता है। H is +1 into 4 करना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन के 4 है, तो यहाँ पर +4 है, तो यहाँ पर हो गया -4, ठीक है, +4 हो गया तो -4। अब हमको ना प्लैटिनेट लिखना चाहिए था वैसे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो अपना नेगेटिवली चार्ज्ड है, लेकिन ये है एसिड। तो जब भी एसिड लिखना होता है ना, तो आपको ना H नहीं लिखना होता, आप इसका नाम कैसे लिखोगे? तो 6 साइनाइड है, तो आप कर दोगे इधर हेक्सा साइनाइडो या साइनो, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने लेट्स से साइनो लिख लिया, हेक्सा साइनो। प्लैटिनेट होना चाहिए था, पर प्लैटिनेट की जगह टू इंडिकेट कि ये एसिड है, आप कर दोगे प्लैटिनिक एसिड। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक इक एसिड, ऐसे ही नाइट्रिक इक एसिड। तो वो इक लाना है हमको एसिड इंडिकेट करने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो इक। तो प्लैटिनिक कर दिया हमने यहाँ पे इक, और ये 4 हाइड्रोजन ना उससे आते हैं, हेक्सासाइनो प्लैटिनिक एसिड। और अच्छा मैं यहाँ पर वो लिखना भूल गई, अच्छा प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हाइड्रोजन के 4 है तो इंटू +1, प्लैटिनम का X और साइनाइड 6 इंटू -1 इक्वल टू 0, 4 + X - 6 इक्वल टू 0, X - 2 इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +2। तो प्लैटिनिक के साथ ना यहाँ पर नंबर में 2 लिख दो, ठीक है, ऐसे। क्लियर? अब मैं लाइन पे सिंपल वाले जो मेन कॉन्सेप्ट जहाँ समझाना था, ये कॉन्सेप्ट था। अब तो आप लाइन से बस सॉल्व करते जाओ। प्लीज ट्राई करो बच्चों। डिस्कस करें? यस मैम। चलो ओके। सो ये NH3 है। अच्छा इस केस में बताओ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3। वेरी गुड। सो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर +3 चार्ज है, क्लोरीन का -1 × 3 वाला है, ठीक है।
सो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? हेक्साअमीन कोबाल्ट क्लोराइड। हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। वेरी गुड। नेक्स्ट इसमें बताओ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? क्लोरीन का -1 होता है तो -1 इंटू 2 है ना, और नाइट्रेट NO3 होता है NO3 माइनस तो -1, तो नेगेटिव है -2 और -1 -3, तो क्रोमियम कितना हो गया? +3। आया समझ में? लिख कर दूं क्रोमियम का X पानी का जो वाटर का है 4 इंटू 0, क्लोरीन की वजह से 2 इंटू -1 प्लस नाइट्रेट की वजह से -1, ओवरऑल चार्ज 0, x प्लस 0 -2 -1 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया +3। ऑलराइट, यस मैम। अब मुझे नाम बताओ, क्या नाम होगा करीना? ये मिटा रही हूँ, ओके, मैं हेल्प कर थोड़ी सी। देखो एक्वा इज A, क्लोराइडो इज C, A और C में A पहले आता है, तो पहले हमें लिखना होगा कि 4 एक्वा है ना, तो टेट्रा, टेट्रा का A भी रहेगा और एक्वा का A भी रहेगा, ठीक है, 2 A हो जाएंगे। एक्वा, क्लोरीन कितने हैं? 2, तो डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो कर दिया। अब ये क्रोमियम है और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है, तो हमें क्रोमियम ही लिखना होगा, क्रोमेट नहीं करना होगा। तो फिर क्रोमियम कर दिया बच्चों। अब 3, क्योंकि टोटल 3 है ना, और उसके बाद NO3 होता है नाइट्रेट। ऑलराइट, इजी है ना? यस मैम, यस मैम। अभी नेक्स्ट वाला कोशिश करते हैं। इसमें देखो अमीन का A, क्लोराइडो का C और नाइट्रो का N, ठीक है। अच्छा, यस मैम। अब इसके अंदर कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना होगा बच्चों? नाइट्राइटो, सॉरी नाइट्राइटो वाला, ये कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना होगा? अच्छा, सो कोबाल्ट के ऊपर चार्ज हम निकाल लेते हैं। कोबाल्ट का मान लो X, अमोनिया के 4 है तो 4 इंटू 0, क्लोरीन की वजह से -1 प्लस NO2 -1 नाइट्रो वाला, और नाइट्रेट का -1 इक्वल टू 0, x प्लस 0 -1 -1 -1 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0 implies x is equal to +3। ओके, इसका समझ में आ गया? +3, इसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों। अभी खैर मैंने एग्जांपल्स तो कम से कम 10-15 और करवाने हैं, लेकिन हाँ इसको बच्चों प्रैक्टिस करो। ऑक्सीडेशन नंबर ना निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब रिडॉक्स रिएक्शंस वाले चैप्टर और उन सब में बहुत ही काम आता है, ठीक है। अच्छा चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो कोबाल्ट रहेगा, कोबाल्टेट नहीं होगा, है ना। चलो अब इसको देखते हैं। A पहले आता है, फिर C आता है, फिर N आता है। अमीन के 4, तो हाँ वेरी गुड, टेट्रा अमीन। फिर Cl का 1 है तो क्लोराइडो कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके ना बीच में स्पेस नहीं देनी होती,
मैं जो ये स्पेस दे रही हूँ ना सिर्फ वर्ड्स को समझाने के लिए दे रही हूँ कि देखो ये अलग अलग वर्ड्स हैं, अदरवाइज ये पूरा का पूरा जोड़कर लिखना होता है एक सिंगल वर्ड जैसे, ठीक है। आप बिल्कुल भी स्पेस नहीं दोगे। टेट्रा अमीन, ई और सी ऐसा जुड़ा हुआ होगा क्लोराइडो का, और क्लोराइडो के बाद NO2 है ना, उसको बोलते हैं नाइट्रो, नाइट्रो। उसके बाद आ गया कोबाल्ट, तो कोबाल्ट भी इससे जुड़ा हुआ होता है, नो स्पेसिंग। कोबाल्ट के साथ लिख दोगे 3, और उसके बाद नाइट्रेट। ओके Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट वाला, ये C2O4 कौन सा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ऑक्सलेट, यस वेरी गुड। अच्छा आयरन की मुझे अब वो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। तो नंबर 9 पर A3 Fe, ये था C2O4 A3 Fe C2O4 द होल राइट। चलो सॉल्व करते हैं। C2O4 ना होता है आपके C2O4 2 नेगेटिव, इसको ऑक्सलेट कहते हैं। ये बनता है ऑक्सैलिक एसिड से, वेरी इंपॉर्टेंट एसिड, ओके ऑक्सैलिक एसिड। तो C डबल बॉन्ड O H और C डबल बॉन्ड O +3 H। हाँ आयरन की +3, वेरी 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 गुड। अभी पर देखना हाँ द प्रॉब्लम, इसके अंदर आयरन ने लिखेंगे हमारा फेरेट हो जाएगा, क्यों? पहले तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देती हूँ। पोटेशियम की +1 है तो 3 × +1, आयरन की हमको पता नहीं तो आयरन के लिए ली हमने X, और ऑक्सलेट के 3 थे, हाँ 3 थे, इधर 3 लिखा हुआ था, मैंने पीछे लिख रखा है ना 3, हाँ 3 है, ठीक है। तो 3 × -2 इक्वल टू, तो 3 + x - 6 इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो आयरन की तो आगे बच्चों +3। नाउ द प्रॉब्लम इज, इसी कंपाउंड को दोबारा से लिख रही हूँ, K3Fe C2O4 द होल ट्वाइस। जो कॉम्प्लेक्स है ना इसका ओवरऑल चार्ज -3 होगा, और यहाँ पर ये +3, क्यों? क्योंकि आयरन की अगर 3 है +3 और इसकी कितनी है 3 × -2 ना, तो 3 - 6 यानी कि -3, तभी तो यहाँ पे मैंने -3 रखी, ये वाला -3 और ये वाला -3 बराबर है ना। तो कॉम्प्लेक्स पर आ गया -3। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा। पोटेशियम बाहर है, पहले कटायन लिखते हैं, तो पहले तो आपने लिख दिया पोटेशियम। चलो अब पोटेशियम लिखने के बाद ये ऑक्सलेट है, तो मैंने कहा था ना सल्फेट का सल्फेटो, ऑक्सलेट का ऑक्सलेटो, और 3 है तो ट्राई ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटोफेरेट। और आयरन है, आयरन के ऊपर लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है उस पर -3 चार्ज है, तो फेरेट और उसका 3। तो यहाँ पर अपना पहला एग्जांपल आ गया कि कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, फेरेट। ओके नेक्स्ट में चले। यस मैम। गुड। चलो अब मैं फिर से बहुत सारे एग्जांपल्स लिख रही हूँ, और अभी उनका करना कोबाल्ट है, साइन जीरो या साइनो कुछ भी बोल सकते हो आप, NO नाइट्रोसिल होता है, NO नाइट्रोसिल। कोबाल्ट की हम ले ले ऑक्सीडेशन नंबर X, तो 3 × +1 + X 5 × -1 +0 = 0, तो 3 + x - 5 is equal to 0, x - 2 equal to 0, x is equal to +2। तो इस पर +2 है, इस पर -5 है, ओवरऑल चार्ज -3 और
नंबर। अब करो फटाफट से, अभी आप लोग डेफिनेटली कर लोगे। 7 पे लिखो। पेंटासाइन। पोटेशियम पेंटासाइनाइड कोबाल्ट। पोटेशियम, चलो कर लेते सर। पोटेशियम तो आ गया, इसके साथ तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, वो तो फिक्स्ड ही है। पेंटासाइन हो गया, ठीक है। पेंटासाइनो के बाद हो गया नाइट्रोसिल, NO इज नाइट्रोसिल, ठीक है। और उसके बाद बचा कोबाल्ट, लेकिन क्योंकि ओवरऑल चार्ज नेगेटिव है तो कोबाल्टेट, और उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर है 2 तो कोबाल्टेट का, ठीक है। चलो गुड। मैम फर्स्ट 11 वाली में कर लिया? अरे वाह, वेरी गुड। बताओ, इस बार मैं नहीं हेल्प करूंगी, इस बार तुम लोग मुझे बताओगे। मैम पोटेशियम की +2 आ रही है। आवाज एक तो ना आजकल पंखा वंखा भी चलता है ना, उसके चक्कर में आवाज और कम हो जाती है। आपने बोला वॉल्यूम मैक्सिमम कर लो। हाँ, बोला पोटेशियम, फिर अमीन, अमीन, पोटेशियम अमीन फ्लोरिडो प्लेटिनेट। ट्राइक्लोराइडो प्लैटिनेट। और नंबर अभी कौन सा लिखूंगी? 1 2 क्या लिखूं? 2। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, लेट मी राइट डाउन द आंसर। थोड़ा सा कम्युनिकेशन में लॉस ना हो बिल्कुल भी। पोटेशियम बाहर, अब इधर के अंदर आ गया अमोनिया का अमीन, फिर ट्राइक्लोराइडो, है ना, और प्लैटी। ओके, ये वाला इसका +1 है, इसकी वजह से -1 × 3, तो इस पर हो जाएगा +2, और ओवरऑल चार्ज होगा -1, तो प्लैटिनम की जगह हो गया प्लैटिनेट, और चार्ज। करीना, यही निकला था क्या? यस मैम। अरे वाह, वेरी 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 गुड बच्चों। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, लेकिन एक बार ही समझ में आ जाएगा ना आपको, तो फिर एक बार ही समझ में आ गया तो फिर आप डेफिनेटली हमेशा से कर लोगे, ठीक है ना। गुड, चल ओके। नेक्स्ट वाला बताओ। F है फ्लोरीन वाला, है ना, टेट्राफ्लोराइडो वाला। और ऑक्सीजन जब भी O-2 होता है ना, तो O को हम बोल देते हैं ऑक्सो, OXO, ऑक्सो। इसकी वजह से +1 × 2, यहाँ अगर +2 है तो ओवरऑल तो -2 हो गया, तो क्रोमियम का तो हमको पता है क्रोमेट ही होगा, है ना, क्योंकि इधर +2 तो इधर -2। अच्छा, तो क्रोमियम का तो क्रोमेट ही होगा। अब इसकी वैलेंसी निकाल लेते हैं, क्रोमियम का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 सोडियम का, क्रोमियम का X, फ्लोरीन की वजह से -4, ऑक्सीजन की वजह से -2, ओवरऑल 0, तो X = +4, है ना। चलो अब इसका नाम बताओ मुझे बच्चों। सोडियम टेट्राफ्लोरिडो ऑक्सोक्रोमेट। सोडियम टेट्राफ्लोराइडो ऑक्सोक्रोमेट, और आगे 4। वेरी गुड दिव्यांशु, आज तो सारे के सारे आंसर फटाफट फटाफट आ रहे हैं। वेरी गुड। सो तुमने इसलिए तो नहीं कहा था वह चैप्टर पढ़ना है कि वह चैप्टर ऑलरेडी आता है? नो मैम, नहीं आता है ये चैप्टर। टेट्राफ्लोराइडो ऑक्सोक्रोमेट, और उसके साथ 4, है ना। करीना, है ना, यही आया ना बेटा आंसर? यस मैम। गुड। और सिलिकॉन की भी एज इट इज ही बता दो, ओरली कितनी होगी ऑक्सीडेशन नंबर? देखो, सोडियम की 2, सिलिकॉन की X, फ्लोरीन की -6 = 0, +4। मैम +4। वेरी गुड। चलो अब इसका नाम लिख लेते हैं।
सोडियम, उसके बाद हेक्साफ्लोराइडो, सिलिकॉन का हो जाता है सिलिकेट, ठीक है, तो सिलिकेट, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे दूं, अब मैं लाइन से थोड़ा सा ज्यादा से क्वेश्चंस दे रही हूँ, Yes, ma'am. ठीक है, ऑलराइट, चलो थोड़ा थोड़ा आई होप आप लोग का बच्चों कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। चलो नंबर 14, अभी जो लिख रही हूँ ना ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने EN लिख दिया, EN होता है इथाइलिन डायमीन या फिर इथेन 1,2 डायमीन, CH2 और इस पर भी NH2, तो ये इथेन है 1,2 डायमीन, NH2 लगा हुआ दोनों पे, ठीक है, CrEN3 और इसके बाद बाहर है Cl3, ठीक है। ओके बच्चों, प्लीज ये वाले ट्राई करो। लास्ट एग्जाम्पल में दोनों के दोनों क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन डिफरेंट है, उसको ध्यान रखना, वहां पर डाइक्लोराइडो आएगा और बाद में क्लोरीन आएगा, ये इनको एक नहीं मानेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स वाले लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं और जो बाहर वाला है वो उसके लिए सिर्फ बैलेंस ही सेटिस्फाई करने के लिए है। Yes, ma'am. डिस्कस करें, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पहले वाले में बताओ मुझे, ये EN होता है इथेन 1,2 डायमीन, है ना, और ये न्यूट्रल है, देखो द मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज न्यूट्रल, तो इसके 3 है, तो आप नाम लिख दोगे ट्रिस, उसके बाद इथेन 1,2, यहाँ डायमीन ऐसे ही आएगा, ओके, सिंगल M, 2 M नहीं लिखोगे आप, एक ही M लिखोगे, क्योंकि वो अमीन नहीं है, वो NH3 वाला अमीन होता है, यहाँ पे सिर्फ अमीन है, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन, और इसको ऐसा करते हैं ट्रेस स्पेसिफाई करने के लिए इसमें डाल देते हैं, बिस या ट्रेस या टेट्रा किसके बाद जो है ऐसा ब्रैकेट लिख देते हैं, ठीक है। और इधर है क्रोमियम, अभी क्रोमियम लिखो कि क्रोमेट लिखो? Chromium. मैम क्रोमियम, रोमन नंबर में क्या लिखूं? मैम Plus 3. 3, वेरी गुड, और फिर मैम क्लोराइड, 3 है ना, वेरी गुड। चलो अभी इस वाले को बताओ प्लीज, ये क्लोराइडो का C और ये इथेन डायमीन का E, है ना, यहाँ पर बिस के बेसिस पर जज नहीं करना कि 2 है तो बिस बोलेंगे हम, BIS, बिस के बेसिस पर नहीं, क्लोराइडो का C और इथेन 1,2 डायमीन का E, तो C और E में C पहले आता है, E बाद में आता है, ABCDEFG अल्फाबेटिकली जब हम चलते हैं तो हम लोग C क्लोराइडो लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, डाई क्लोराइडो, क्योंकि 2 क्लोराइडो है, फिर EN के लिए क्या हो जाएगा, बिस, Yes, ma'am. लिख देते हैं इथेन 1,2 डायमीन,
इथेन बच्चों 1,2 डायमीन। अब आ गया कोबाल्ट। और मुझे बताओ कोबाल्ट की क्या होगी इधर वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर? +2। इसकी वजह से -2, 2 क्लोरीन है, और इसकी वजह से भी -2, तो इधर इसकी प्लस चार हो गई ना। ऐसे करके सॉल्व कर लो। कोबाल्ट की x है -2, इथेन 1,2 डायमीन की 0, और फिर सल्फेट की -2। x -4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4, है ना। और देखो इसकी 4 है, इसकी 2 है, तो 4 में से 2 गए 2, तो यहाँ पर ओवरऑल +2 बन रहा है। और कुछ नहीं तो ना बाहर का स्पीशीज देख लो, यहाँ सल्फेट -2 है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में +2 होगा। तो कोबाल्टेट ना आके, क्योंकि द कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिव या न्यूट्रल, तो आप कोबाल्ट ही लिखते हो। नेगेटिव होता तो आप जो है कोबाल्टेट करते, पॉजिटिव या न्यूट्रल में कोबाल्ट। कोबाल्ट के साथ 4 और फिर सल्फेट। ये रोमन नंबर्स तो याद है ना 1 2 3 4 वाले की लिखा दूं? मैम याद है। याद है ना? हाँ गुड, ओके चलो थैंक यू। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इसका कौन बताएगा मुझे, ये वाले का? मैम ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रही है। वेरी गुड। और नाम बोलो। सोडियम ड्राई ट्रीज ऑक्सलेटो फेरेट। ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट है ना। और थर्ड इस वाले का बोलो अमीन एक्वा ब्रोमीन। ओके इधर अमीन, जब भी दोनों में ए है ना, तो अमीन का एम और एक्वा का क्यू। तो सेकंड पे देखो MnOPQRST, एम पहले आता है क्यू बाद में आता है, इसलिए इसको पहले लिखोगे इसको बाद में लिखोगे। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। मैम +2। नाइट्रेट -1 होता है, -1 × 2 -2 इधर है, और इधर माइनस मिल देती हूँ, तो इसका 3 नहीं होगा। कोबाल्ट का 3 बेटा, अमोनिया का 0, वाटर का 0, ब्रोमीन का -1, और उसका 2 × -1 नाइट्रेट NO2- इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। और यहाँ पर जो ये कोबाल्ट होगा कि कोबाल्टेट होगा, कैसे जज करोगे? इधर -2 है, तो यहाँ पर +2। और अब नाम बोलो मुझे। टेट्रा अमीन एक्वा ब्रोमो टेट्रा कोबाल्ट। एक्वा ब्रोमो नहीं, ब्रोमाइडो ब्रोमाइडो है ना, ब्रोमाइडो 3 नाइट्रेट। टेट्रा अमीन एक्वा ब्रोमाइडो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट है ना। चल ये वाले में आ रही है तो बहुत आसान है। हेक्सा एक्वा क्लोर। हाँ हाँ बिल्कुल सही जा रहा है। हेक्सा एक्वा वेरी गुड। क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर बता दिव्यांशु बेटा। +3। वेरी गुड, इसलिए हमने क्रोमियम ही लिखा, क्रोमेट की भी जरूरत है। यहाँ पर है ये +3 हो गया, क्रोमियम 3 राइट। ठीक है इसका बताओ, ये बहुत बार देखोगे। टेट्रा कार्बोनिल निकल लेट। टेट्रा कार्बोनिल निकल, और फिर 0 लिख देंगे हम, क्योंकि कार्बोनिल तो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा है ना, न्यूट्रल नो चार्ज। तो फिर टेट्रा कार्बोनिल निकल एंड फिर ब्रैकेट्स में 0। इसका बताओ। ये Cl बाहर -1 है, तो कॉम्प्लेक्स हो गया +1, तो क्रोमियम ही होगा, क्रोमेट नहीं होगा, है ना। और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा?
तीन नेगेटिव है ना, टोटल 3 क्लोरीन है ना, 3 माइनस, तो क्रोमियम का +3। यस मैम, +3 है ना। तो बच्चों इसका नाम बताओ मुझे। टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइड क्रोमियम बिल्कुल सही, डाइक्लोराइडो क्रोमियम। मैम बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, तो यहाँ बगल में शादी हो रही है ना। फिर से पूछो प्लीज, क्या बोले आप दिव्यांशु? बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं हो रहा मैंने कहा? नहीं नहीं, कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रही। इट्स ओके। मैं भी घर से क्लास ले रही हूँ, मुझे भी चिंता है कि कहीं पंखे की आवाज ना आ रही हो। इट्स ओके, कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू कम्युनिकेट। तुमको मेरी बात समझ में आ जाए, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ जाए, वो सब बस दैट इज मोर देन है ना। चलो आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम, एक तो यहाँ बगल में शादी हो रही है ना, तो गाने बज रहे थे तब कह रहा था। अच्छा, सही, म्यूजिक के साथ पढ़ाई हो रही है तुम्हारी। अच्छा अब मैं ना, अच्छा आज का एक तो पहले मैं होमवर्क बोल देती हूँ। सो आज का आप होमवर्क जैसा समझ लो कि आप एनसीईआरटी या उत्तराखंड बोर्ड की कोई सेपरेट बुक आती हो या कोई भी आपकी हेल्प बुक्स हो, जो भी हो, उससे कम से कम आप 10 एग्जाम्पल्स सॉल्व करोगे अपने आप, इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेमिंग के, क्योंकि मुझे लगता है काफी सारे हमने करे, आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक और चीज मुझे ब्रिज वाले समझाने थे, तो मैं ब्रिज वाले समझा देती हूँ कि एक अलग तरीके के भी कंपाउंड्स होते हैं कोऑर्डिनेशन के अंदर ही, तो वो वाले कैसे होते हैं। ठीक है, सो जस्ट 1 सेकेंड। पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी क्या बेटा? मैम, इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए ग्रुप में। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ ग्रुप पे भेज दूंगी, अभी जैसी क्लास ओवर होगी ना 7 o'clock की भेज दूंगी बेटा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सो अब कई बार ना कॉम्प्लेक्स का ना नाम इस तरह करके दे रखा होता है बच्चों, EN के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, फिर कोबाल्ट लगा दिया, ये इधर NH2 और OH से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर फिर से कोबाल्ट आ गया, यहाँ पर इथाइलिन डायमीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गया, और फिर सल्फेट के 4। अब समझो इसके अंदर होता क्या है, ये भी कोबाल्ट है, ये भी कोबाल्ट है, तो जो हमारे सेंट्रल मेटल एटम है ना, वो 2 सेंट्रल मेटल एटम्स हो गए, मतलब ये वाला भी कोबाल्ट आ गया, ये वाला भी कोबाल्ट आ गया। ठीक है, और ये जो NH2 और OH है, ये इनको बोलते हैं इस केस में, मतलब ये NH2 और जो OH है ना, जो इस वाले सेंट्रल मेटल एटम से भी अटैच्ड है, इस वाले सेंट्रल मेटल एटम से भी अटैच्ड है, तो इनको बोलते हैं बच्चों ब्रिजिंग लिगेंड्स। ब्रिजिंग लिगेंड मतलब ये एक ना ब्रिज की तरह है, ब्रिज मतलब जैसे पुल होता है, जो वो गाड़ियां जिस पे चलती है, ब्रिज जैसा उसका काम कर रहे हैं इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो NH2 और OH जो है ना, ये ब्रिज वाले लिगेंड्स है, या ब्रिजिंग लिगेंड्स बोलते हैं, या फिर ब्रिज वाले ग्रुप्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब जब भी हमें इसका करना है, तो जो इस तरह का कॉम्प्लेक्स होता है ना, इस कॉम्प्लेक्स का भी एक नाम होता है, इस वाले कॉम्प्लेक्स को ना पॉलीन्यूक्लियर बोलते हैं। पॉलीन्यूक्लियर वो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर 2 सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन है, 2 है। ठीक है, अब जब ये ऐसा वाला हुआ तो इसका नाम कैसे होता है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले इतने वाले को देखो, इथेन 1,2 डायमीन है और उसके 2 है, तो आप बोल दोगे बिस, क्योंकि 2 है, फिर आप लिखोगे इथेन 1,2 डायमीन। ठीक है बच्चों, पहले तो आपने ये कर दिया, उसके बाद ये कोबाल्ट आ गया। अच्छा, इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा कितना, कैसे पता चलेगा, ये सल्फेट की वजह से -2 होता है, तो -2 × 2, तो इधर ये -4 है,
तो इधर आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट्स पे +4। ठीक है, अब वो +4 कैसे आएगा, मैं ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर अलग से सॉल्व कर देती हूँ। पहला वाला कोबाल्ट की x, इस वाले की भी x, तो x NH2 की वजह से -1, OH की वजह से -1, फिर दूसरा वाला कोबाल्ट इज x, दैट इज इक्वल टू +4। तो 2x - 2 इज इक्वल टू +4, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये x इक्वल टू 3 समझ में आया? यस मैम। गुड। ठीक है, तो इधर से शुरू करें, लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं। 2 है तो बिस, ब्रैकेट्स में लिख दिया इथेन 1,2 डायमीन। फिर आ गया कोबाल्ट, कोबाल्ट का है वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन नंबर है 3। फिर है ये ब्रिज वाले लिगेंड्स, तो ब्रिज वाले को लिखते हैं ये सिंबल म्यू, और NH2 होता है अमाइड से बना है तो अमाइडो। ठीक है, इसको अमीडो बोलते हैं, अमीडो म्यू, और इसके साथ में थोड़ी सी स्पेस छोड़ दूं, एक सेकंड, हाइफन लगा के लिखते हैं म्यू, और फिर हाइफन मतलब जो डैश बोलते हैं जिसको, अमाइडो। फिर से ये भी एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है, तो म्यू, ये OH है हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड को होता है हाइड्रोक्साइडो, तो हाइड्रोक्साइडो। ठीक है, और इसको मिटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, अच्छा, म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। अब इसके बाद फिर से ये आना है, और ये लिगेंड है, तो पहले ऑफ कोर्स लिगेंड का नाम लिखते हैं जैसे हमने यहाँ पर भी लिखा था। तो फिर से बिस इथेन 1,2 डायमीन। फिर आ गया कोबाल्ट अपना दूसरा वाला, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, और फिर एंड में आ गया सल्फेट। ये हो अपना फाइनल आंसर। एक बारी देखो समझ में आया तो मैं फटाफट से इसी वाले का ना, पॉलीन्यूक्लियर वाले का एक और एग्जांपल डिस्कस कर लूं। कल की क्लास में आइसोमेरिज्म पढ़ोगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? मैम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बड़ा यूनानिमस वाला बोला है। ठीक है, तो कल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक्सप्लेन कर दो। ये वाला फिर से एक्सप्लेन करूं बेटा? यस मैम। मैम ओनली नेम। मैं अभी कर देती हूँ, ठीक है, और कल की क्लास में मैं VBT भी स्टार्ट कर लूंगी। ओके, अच्छा, तो पहले तो ना ये EN होता है, EN होता है इथेन 1,2 डायमीन, तो फिर उसको आपने कर दिया बिस। ठीक है, क्योंकि 2 है, तो बिस इथेन 1,2 डायमीन ब्रैकेट क्लोज। फिर ये है कोबाल्ट, तो ये आ गया कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर 3 समझ में आया? ये भी रिपीट कर दूं? मैं कर देती हूँ। हाँ, तो ये समझ में आ गया। ये आ गया। अच्छा चलो फिर ठीक है। कर दिया था। ओके, तो कोबाल्ट का 3 किया, उसके बाद इन दोनों ना ब्रिज की तरह एक्ट कर रहे हैं, मतलब ये इस वाले मेटल एटम से भी जुड़े हुए हैं, और ये वाला भी इस दोनों सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है। तो म्यू NH2 को बोलते हैं NH2 माइनस से बना है, अमाइड से बना है, अमाइडो, तो म्यू अमाइडो। फिर उसके बाद दूसरा वाला भी है, तो म्यू हाइड्रोक्साइडो, हाँ हाइड्रोक्साइडो। अमाइड का A पहले आता है, हाइड्रोक्साइडो का H बाद में आता है, इसलिए म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जब ये आप आए तो 2 इथेन 1,2 डायमीन है, तो फिर बिस लिखा आपने, इथेन 1,2 डायमीन। फिर से लिखा कोबाल्ट, कोबाल्ट का है ऑक्सीडेशन नंबर 3। उसके बाद बाहर आ जाओ तो फिर सल्फेट। ऑलराइट, यस मैम। अच्छा, एक और एग्जांपल करें मैम। है ना? यस मैम। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक और एग्जांपल लिखती हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज ओके, 4 वाटर, फिर आयरन का Fe, इधर भी OH, इधर भी OH, फिर
आयरन आयरन H2O का 4 स्क्वायर ब्रैकेट्स सल्फेट के 2। और एक और लिख देती हूँ, हमारे पास टाइम तो 5 मिनट ही बचे, एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स इसके कर लेते हैं। ओके बच्चों, चलो इनका नाम लिखते हैं। ओके, मैं शुरू कर रही हूँ बच्चों, ठीक है? 7 बजने वाले, कहीं वो टाइम खत्म होने वाला है तो मुझे फटाफट से मैं ये आपको बता दूं, ठीक है? यस मैम। देखो अभी आयरन का बताओ बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 3 2। अच्छा हाँ 3 सॉरी, ठीक है, हाँ वेरी गुड। ओके, सो आयरन का हो गया ऑक्सीडेशन नंबर 3, क्योंकि इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -2 × 2, तो ऑफ कोर्स 3 आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ से शुरू करते हैं। 4 एक्वा है तो टेट्रा, टेट्रा का ए भी रहेगा, एक्वा का ए भी रहेगा। फिर है आयरन, ठीक है, ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आ रहा है तो हमको आयरन ही लिख सकते हैं, हमको फेरेट वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये बन गया टेट्रा एक्वा, और उसके बाद आयरन 3। उसके बाद अभी देखो इसके अंदर हमको लिखना था म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर से इधर भी सेम है तो म्यू हाइड्रोक्साइडो। अब ये वाला चीज अच्छा नहीं लग रहा, मैं ऐसे बोलूं दिव्यांशु दिव्यांशु आगे पूरा का पूरा बोलूं कि दिव्यांशु दिव्यांशु कुमार, बोलोगे ना अरे एक ही बारी बोल दो, 2 दिव्यांशु ऐसा कर दो, क्योंकि जब ये ऐसे करके होता है तो फिर हम बोल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डाई म्यू हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और दोबारा से लिखना अपना बच जाता है, तो डाई म्यू हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद आ गया ये वाला, तो पहले फिर से लिगेंड, तो टेट्रा एक्वा आयरन 3 और फिर सल्फेट। ओके, क्योंकि दोनों के दोनों OH थे इसलिए म्यू हाइड्रोक्साइडो लिखना अच्छा नहीं लिख रहा था, इसलिए हमने डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो कर दिया। टेट्रा एक्वा आयरन 3 सल्फेट। ओके, नेक्स्ट अब ये वाला देखते हैं। अमोनिया न्यूट्रल है, अमोनिया न्यूट्रल है, OH की वजह से -1, Cl की वजह से -5, टोटल -6 है तो टोटल +6 हुआ, तो इस पर भी +3 आएगा चार्ज, इस पर भी +3 आएगा चार्ज, और अब इसका नाम लिख दो। 5 अमोनिया है तो फिर पेंटा अमीन, फिर क्रोमियम 3 म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर से पेंटा अमीन क्रोमियम 3 और एंड में क्लोराइड, ठीक है, पेंटाअमीन क्रोमियम 3 म्यू हाइड्रोक्साइडो, पेंटाअमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। ऑल राइट, क्लियर बच्चों? यस मैम। चलो वेरी गुड। अच्छा, आज कोशिश करना 3-4 एग्जाम्पल्स 5 एग्जाम्पल जरूर प्रैक्टिस करो, एंड यहाँ से नॉमेनक्लेचर खत्म होता है।
कल की क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करवा देती हूँ, उसके बाद ना क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन थ्योरी है, और फिर बचता है आइसोमेरिज्म। इस चैप्टर में बस इतना ही है। वर्नर्स थ्योरी मैंने ऑलरेडी करवा दी थी, कल थोड़ा सा वर्नर्स थ्योरी को रिवाइज करा दूंगी और साथ साथ जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू करते हैं। ऑलराइट।